नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको करना है उनके ऊपर फोकस। हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो मुझे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा किसी चिंता में दिखाई दे रहे हैं गाइस। ठीक है, इतनी ज़्यादा इस इंसान को कोई चिंता सताए जा रही है कि वो इंसान खुद नहीं समझ पा रही कि उस चिंता से, उस तकलीफ से वो कैसे बाहर निकले। आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब मिले थे ना, तो कुछ ऐसी बातें हुई थी आप दोनों के बीच में कि वो बातें इंसान भूले नहीं भुला जा रहे। मतलब हो सकता है कि इस इंसान को अब ऐसे कोई तकलीफ हो रही है कि वो किसी को बताना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जो आप दोनों का जो प्यार है, ये जो रिश्ता है, हो सकता है कि आप बहुत छुप छुप के मिलते थे, किसी को पता नहीं था। तो ये इंसान अब कहते कि ये राज वो ज़्यादा दिन तक दबा नहीं सकते, वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं आपके बारे में। उनको बहुत तकलीफ हो रही है आपके जाने से, आपके ना होने से। ये इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया हो या आप इस इंसान से दूर चले गए हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब और ज़्यादा दिन तक वो ये राज छुपा नहीं सकते। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, आपके पर्सन बहुत तकलीफ में है और वो किसी के साथ ये दर्द शेयर करना चाहते हैं गाइस। उनको ऐसा लगता है कि क्या आपको ज़रा भी उनकी याद नहीं आती। इस इंसान को तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं गाइस, वो कुछ बताना चाहते हैं। मे बी यहाँ पर हो सकता है कि किसी इनके पिताजी हो सकते हैं या आपके पिताजी हो सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं। हो सकता है उनके पिताजी का विरोध है और आपके पर्सन उनके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने पिताजी के आगे जाकर आपसे, आपके लिए बात करें। इंसान को डर लगने लगा है कि सब कुछ खत्म, और ये इंसान आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। उन्होंने मैरिज के बहुत सपने देखे हैं। उनके मन में जब भी शादी का ख्याल आता है तो बस एक ही चेहरा उनकी नज़र के सामने आता है और वो आपका है। पर्सन को लगता है कि वो इतने ज़्यादा लॉयल है आपके लिए। उन्होंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुए भी है तो कोई ना कोई वजह रही है इस इंसान की आपसे दूर जाने की, लेकिन ये इंसान अब आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको डर लग रहा है कि अगर वो अब आपके पास नहीं आएंगे तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इस इंसान को ऐसा लगा था कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ोगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर बात इसकी मानोगे, और हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस इंसान की कोई बात नहीं मानी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस इंसान की कोई बात माननी है या नहीं माननी है। फिर इस इंसान को बहुत दुख हुआ है इस बात का कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, या आप दोनों में कुछ तो ऐसा डिफरेंस है कि आपके पर्सन उस वजह से परेशान है कि अब वो करे तो क्या करें। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर कुछ खास हो सकता है। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 9, 6 भी है। ठीक है, और यहाँ पर बी अक्षर हो सकता है आपके पर्सन का, सी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन का अक्षर हो सकता है यस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं कि जो आपके पर्सन आपको समझाना तो चाहते थे, लेकिन वो कुछ, मतलब हो सकता है कि वो ठीक से बोल नहीं पाए। मतलब उनका जो इरादा था वो गलत नहीं था। आपको जो कुछ भी वो कह रहे थे, जो कुछ भी वो आपको बोल रहे थे, उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन वो ठीक तरह से बात समझा नहीं पाएगा इस आपको। और अब एक ऐसा वक्त आया कि इंसान ना सोता है ना ठीक से रहता है, सारी रात जागता रहता है आपके लिए, परेशान होता रहता है, सोचता रहता है कि आगे क्या करना पड़ेगा। और किसी के साथ बहुत ज़्यादा इसको मन कर रहा है कि वो शेयर करे सारी बातें। वो किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर सकता है, किसी के साथ सारी बातें शेयर कर सकता है। और आपके पर्सन को अब सब्र नहीं हो रहा है, अब और वो ज़्यादा नहीं रुक सकते। उनको लगता है कि उनको अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी हम एक दूसरे को वक्त देकर इस रिश्ते को बचा सकते हैं। ये इंसान
इस बात से बहुत डरते हैं कि आप हमेशा के लिए इस इंसान के ज़िंदगी से चले जाओगे। चाहे आपकी शादी हो सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाए। और इसीलिए पर्सन बोलते हैं कि अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी हम एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं, इस रिश्ते को, ये जो कुछ भी मनमुटाव है इनको ख़त्म कर सकते हैं, गलतफहमी को दूर कर सकते हैं और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। अभी भी वक्त है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। डरते तो बहुत ज़्यादा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए सब कुछ एक तड़प के साथ, एक जुनून के साथ वो इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं गाइस। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरी तरफ से कमी रह गई तो मैं उस हर कमी को पूरी करूँगा, लेकिन तुम मत नाराज़ होना, तुम मत रूठ जाना। बहुत सारे ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर रहे हैं और इसकी वजह एक ही है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। इस रिश्ते में हो सकता है कि या तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी थी कि आप ये करोगे, वो करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, जो कुछ भी है, या तो आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखी थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तुम्हारे लिए आपका पर्सन आपके लिए ये करेगा, वो करेगा। कोई एक इंसान दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, या ये इंसान हो सकता है या आप हो सकते हो, ठीक है। और फिर जब उम्मीदें पूरी नहीं होती है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो इंसान सामने वालों को ब्लेम करने लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। आपके पर्सन ने जितना ज़्यादा इंतज़ार करना था कर लिया है आपका। आप बिल्कुल नहीं गए उस इंसान की तरफ। उन्होंने कॉल करने की भी सोची, मैसेज करने की सोची, लेकिन हमेशा उनको लगता था कि आप आओगे, आप बात करोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं गाइस। आपके मैसेज का इंतजार आज भी इस इंसान को है। जितने भी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम थे, ये इंसान उस हर प्रॉब्लम को दूर करना चाहता है आपके लिए। उनके फादर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ज़्यादातर यही एनर्जी है यहाँ पर। और वो पर्सन डरते तो है, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो कब तक डरेंगे। ऐसे डर डर के अगर जीते रहेंगे तो वो आपको खो देंगे। मैरिज के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे आपके पर्सन, और उनको ना इस बात का दुख है कि आपने उनकी कोई बात नहीं मानी। अब वो कोई भी बात हो सकती है, हर किसी के लिए बात अलग अलग हो सकती है। इस इंसान को इसी बात का दुख है कि आपने क्यों नहीं मानी उनकी बातें। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, आप समझते नहीं हो हालात को, ठीक है, इसलिए वो कहते थे कि तुम मेरी बात मानो। ऐसे भी हो सकता है। तो इस इंसान को आज भी दुख है उस बात का कि जो बात आपने इस इंसान की नहीं मानी, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो अब उनको झुकना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं झुकेंगे, वो अगर अपने ईगो में आकर हमेशा ही आपसे दूर रहेंगे, तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो इंसान झुकना चाहते हैं, वो इंसान चाहते कि अब हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, यही सही वक्त है कि अब एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसान 2 महीने के अंदर आपसे बात कर सकता है इस रिश्ते के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। कुछ तो आपको प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन को जुगाड़ लगा रहे कि उसकी तरफ कैसे जाना है, कैसे उसको मनाना है, कैसे उसके दिल की बात जाननी है, कैसे उसको सपोर्ट करना है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं किया था पास्ट में, ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था गाइस, और अब ये इंसान आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके लिए लड़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। डरते तो बहुत हैं, अपने परिवार से डरते हैं, अपने फादर से डरते हैं, लेकिन अब ऐसा है ना, एक तो स्टैंड लो आपके लिए, नहीं तो खो दो फिर आपको, और वो आपको खोना तो नहीं चाहते, ठीक है। ओके, आपके पर्सन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, इधर जाए कि उधर जाए, अपने परिवार की सुने कि आपकी तरफ जाए, अपने करियर के लिए कोशिश करे या आपकी तरफ बढ़े। बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति, इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए, ऐसी हालत इस इंसान की हो चुकी है। नंबर 13 नंबर कुछ खास हो सकता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर ना, जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पर्सन के अंदर भी इमोशंस बहुत है, आपके अंदर भी। मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई किसी को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा है, ना आप उस इंसान को हिम्मत दे पा रहे हो, ना वो इंसान आपको हिम्मत दे पा रहा है। दोनों भी बहुत ज़्यादा ऐसे लुचर पुचर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब
ऐसा है ना कि जब सच में गुजर जाती है इंसान के ऊपर तो वो अपनी हिम्मत खो देता है। और आप दोनों की यही हालत है कि आप एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो और इसीलिए आपको डर लगता है और डर की वजह से आप दोनों भी बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो। और ये सोलमेट क्या बता रहा है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपका ये जो रिश्ता है वो डिवाइन है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जैसे कि आप एक दूसरे के लिए ही बनाया है आप दोनों को। नंबर 41 इसका +5 आता है, यहाँ पर है नंबर 13, यहाँ पर नंबर 2 है और ये 41 इसका टोटल 5। ये कुछ खास नंबर हो सकते हैं आपके लिए। देखो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दिल की चाबी इस इंसान के पास है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और नहीं रह सकते हो आप दोनों एक दूसरे के बिना, नहीं रह सकते। कितनी भी कोशिश कर लो आप दोनों नहीं रह पाओगे क्योंकि सोलमेट हो, तड़प जाओगे आप दोनों भी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, रीजनरेशन। डेफिनेटली आपका रियूनियन होने जा रहा है। ये इंसान रह ही नहीं सकते आपके बिना, तड़प जाएंगे, वो अभी भी तड़प रहे हैं और वो आगे भी तड़पेंगे। इससे अच्छा है कि वो आपके पास वापस आए, इससे अच्छा है कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। उस इंसान को यही लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। और देखो यहाँ पर हायर पावर, आपके पर्सन नहीं रह सकते आपके बिना। वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करेंगे क्योंकि रो रहे हैं, वो आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। नंबर 4 ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, दिमाग से भी बहुत सोच रहे हैं लेकिन दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं। हायर पावर जो कार्ड यहाँ पर आया है इसने बता दिया कि आपके पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं गाइस, ठीक है। और क्या है, आपके पर्सन को डर लगता है कि आप उनके किस्मत में हो कि नहीं हो। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं आपको, कुछ सच आपके सामने आ सकता है, ट्रुथ बी टोल्ड। मे बी 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपके सामने कोई ऐसा सच आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, ठीक है। आपके पर्सन कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, जो भी वो आपसे अभी तक छुपा रहे थे, जो एक मास्क लगाकर आपके सामने आ रहे थे। अपना कार्ड नीचे गिर गया, ठीक है। तो कोई राज आपके सामने आ सकता है, कोई सच आपके सामने आ सकता है बहुत जल्द, ठीक है। वो सच सुनकर या वो राज सुनकर अगर आपके कुछ गिले शिकवे थे इस इंसान के लिए तो वो अब नहीं रहेंगे। ऐसे कुछ बात हो सकती है कि अगर वो बात आप सुनोगे तो आप हक्का बक्का रह जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो ऐसा था, मतलब जिस चीज़ को आप कुछ गलत समझ रहे हो वो कुछ अलग ही है, ठीक है। ये इंसान छुपाता रहा और अब वो सारे राज आपके सामने आ सकते हैं बहुत जल्द। उस इंसान को ऐसा ही लगता है कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सच है, उनको बता ही देना चाहिए, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं। 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए निकालेंगे, 3 कार्ड आपके लिए निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड द हायरोफेंट है। ये जो कुछ भी परिवार के प्रॉब्लम है आपके पर्सन उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। जो कुछ भी परिवार की तरफ से इशू है आपके पर्सन चाहते हैं ये सब कुछ सॉल्व हो जाए। और द हायरोफेंट की एनर्जी वही बता रही कि जैसे मैंने पहले बोला कि आपके पर्सन के फादर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपके पर्सन है कि उनके आगे नहीं जा सकते। ऐसे कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कुछ द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की है गाइस। 2 ऑप्शन उनके पास है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ आप हो, ठीक है। टॉरस राशि हो सकती है उनकी। 3 ऑफ पेंटिकल्स वापस वही एनर्जी कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है गाइस। वो आपका परिवार हो सकता है, इनका परिवार हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई तो थर्ड पार्टी बन के इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और किंग ऑफ वांड्स, आपके पर्सन को गजब का अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, वो नहीं रह सकते आपके बिना, वो बहुत फिजिकली करीब आना चाहते हैं आपके, ठीक है। और आपके पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो फोटोज़ देख रहे हैं आपके खूबसूरत। और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन को लगता है आप बहुत ज़िद्दी हो, आप बातें नहीं मानते हो, ठीक है। और राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। 3 कार्ड आपके लिए निकालते हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि आपको एक ऑफ़र चाहिए, वो भी सॉलिड ऑफ़र चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान आएगा और वापस चला जाएगा। अब आप कमिटमेंट मांगना चाहते हो। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और क्या चाहते हो आप, क्या चल रहा है? द टावर, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को भी कोई ना कोई ऐसा डर बैठ गया है आप दोनों के मन में, क्योंकि आपके पर्सन की भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसी ही एनर्जी लग रही थी कि इस इंसान को भी लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए।
और आपको भी ऐसे ही लगता है। द टावर की एनर्जी क्या बता रही है, आप हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ अचानक झगड़े हुए, अचानक आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। आप तो बहुत ही ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हो, आप इस दर्द से हील करने की कोशिश कर रहे हो और तकलीफ में दिखाई दे रहे हो गाइस आप, और आपको डर लगता है कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। 10 ऑफ कप्स, जबकि आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से थर्ड ऑफर, आप चाहते हो शादी, कमिटमेंट, और डर लगता है कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। ये आपकी विश है और ये आपका डर है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप नहीं छोड़ना चाहते हो इस इंसान को, आप शादी करना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, और बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस चाहते हो आप। अब आप बिल्कुल इस बात के लिए राजी ही नहीं हो कि इंसान आएगा नहीं आपकी ज़िंदगी में। डर बहुत है, फिर भी आप इंतज़ार किए जा रहे हो इस इंसान का। कितना भी डर लग रहा हो लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि बैलेंस हो जाए। आपकी कीमत इस इंसान को समझ में आनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस इंसान ने कुछ झूठ भी बोला हो आपके साथ, ठीक है। आपको गुस्सा भी है इस इंसान के ऊपर, नाराज़गी है, आप जस्टिस चाहते हो, और आपको लगता है कि इसको आपकी कीमत समझ में आनी चाहिए, आपकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, और आप चाहते हो बैलेंस। ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। बॉटम में है यस, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यहां पर है यस, ठीक है। वाओ, अब क्या बोले, और देखो यस यस, बिग यस। अगर आपके मन में ये डर है कि इंसान नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर। वाओ गाइज, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता है, और बिग हैप्पी चेंजेस। अब और क्या बोले, ये देखो बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, और आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पर है देयर इज समथिंग बेटर। जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। और दो यस क्या बता रहे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, बहुत जल्द वापस आने वाला है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने दो सवाल किए हो, ठीक है। अगर आपके दो सवाल किए थे आपने, तो दोनों के आंसर है यस, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।